Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से ऑब्जेक्टिव टाइप के से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आप लोगों का 9th चैप्टर स्टार्ट की हुई। इसके पूर्व क्लासेस में मैं 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुकी हूं। आज मेरा 4th लेक्चर है। मसल्स के बारे में मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि पेशियां क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं और इनकी संख्या क्या है। स्टूडेंट, तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। मसल्स यानी पेशियां, ये कितनी होती है? इनकी संख्या जो होती है आपकी 658 होती है। स्टूडेंट, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। पेशियां क्या होती हैं? पेशियां संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं। इनका निर्माण पेशी तंतुओं द्वारा होता है। ठीक है, तो कहती हैं यानी मसल्स जो होता है वो किस ऊतक का बना होता है, तो हम क्या बताएंगे कि यह जो होता है वो संयोजी ऊतक यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इनका निर्माण कहाँ होता है? पेशी तंतुओं द्वारा होता है। इनका कार्य क्या है? पेशी का कार्य क्या है? तो देखिए, पेशी जो होती हैं ये सीधे खड़े होकर चलने, शारीरिक मुद्रा बनाने, हंसने, बोलने, हाथ पैर को हिलाने में जो होती हैं ये क्या होती है? सहायक होती हैं। अगर ये मसल्स ना हो तो हम लोग क्या करते हैं? अब जैसे हम हाथ को अपने मोड़ रहे हैं, फिंगर को ऐसे कर रहे हैं, तो किनके सपोर्ट से कर रहे हैं? पेशी के सपोर्ट से हम कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं? ये आपको मांसपेशी को फ्लेक्सिबल बनाती हैं, यानी आपका कहने का मतलब कि उसमें लचीलापन लाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेशियों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मसल्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मसल्स आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐच्छिक पेशी, एक दूसरा है अनैच्छिक पेशी और तीसरा है हृदय पेशियाँ। ऐच्छिक पेशी में वह ऐच्छिक पेशी उसे कहते हैं जो हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, और अनैच्छिक पेशी वह होती है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। हृदय की पेशियाँ भी क्या होती हैं? ये भी एक अनैच्छिक पेशी की प्रकार होती है। जैसे इसमें हमने एग्जाम्पल आपका ले लिया है कि ऐच्छिक पेशी का एग्जाम्पल हमने क्या लिया है? कंकाल की पेशियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? ऐच्छिक पेशी होती हैं। ठीक है, अनैच्छिक पेशी में क्या हो जाएगा? आंत और अमाशय की जो पेशियां होती हैं वो क्या है? हमारी अनैच्छिक पेशी हैं। जैसे हम ये नहीं कह सकते ना कि भोजन हम खा लिए और आप डाइजेशन के लिए हम मना कर दें कि नहीं अभी डाइजेशन नहीं करना, 1 घंटे बाद करना, ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये क्या है आपका? अनैच्छिक पेशी, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, हृदय की पेशियां भी क्या होती हैं? ये भी अनैच्छिक पेशी की तरह होती हैं और यह केवल क्या होती है? हृदय में पाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट, ऐच्छिक पेशी का मतलब जैसे कंकाल का क्या है? जैसे कंकाल की पेशियों को हमने क्या बोला? ऐच्छिक पेशी, यानी इस पर हमारा कंट्रोल है। जैसे हम चलना चाह रहे हैं तो हम चल सकते हैं, हम सीधे खड़ा होना चाह रहे हैं तो हम खड़े हो सकते हैं, हम बोलना चाह रहे हैं बोल सकते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? यहाँ पर जो पेशियाँ होती वो कैसी होती? ऐच्छिक पेशी होती है, यानी हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करती हैं। अभी स्टूडेंट, आज ये आप लोगों का मसल्स कंप्लीट हो गया। इसके पहले मैं आप लोगों को बोन्स क्या होते हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं, मांसपेशियाँ क्या होती हैं, बोन्स क्या है तो वो आपको मैंने बता दिया, जॉइंट्स बता दिया, और आज मैंने आप लोगों को मांसपेशी भी कंप्लीट कर दी। अभी इससे रिलेटेड मतलब ये हड्डियाँ, जोड़ों, मांसपेशियों पर जो चोट लगती है उसमें हम कैसे प्राथमिक उपचार करेंगे ये अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। आइए स्टूडेंट, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अभी आप लोगों को हमने मसल्स के बारे में पढ़ाया, अब हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को कि फ्रैक्चर क्या होता है। जैसे हड्डियों में चोट को क्या बोलते हैं? हम फ्रैक्चर बोलते हैं। इसी के हम कारण बताएंगे, प्रकार बताएंगे, फिर हमें क्या करना चाहिए ये बताएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है फ्रैक्चर? क्या होता है? तो फ्रैक्चर का अर्थ जो होता है हड्डी का टूटना। फ्रैक्चर का अर्थ क्या होता है? तो हड्डी का टूटना या हड्डी में मोड़ या फिर दरार, ये क्या होता है? मीनिंग ऑफ फ्रैक्चर होता है। फिर आइए कारण, फ्रैक्चर के कारण क्या हो सकते हैं? तो फ्रैक्चर के 2 कारण होते हैं, आपका प्रत्यक्ष झटका और अप्रत्यक्ष बल। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि जो हमें दिखाई देना, और अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि वो हमें न दिखाई देना। ठीक है, तो प्रत्यक्ष झटका का में हो जाएगा आप लोगों का कि
जैसे हम बाइक से जा रहे हैं और हमें झटका लगा और हम गिर गए, तो वो क्या हो गया, हमारा प्रत्यक्ष झटका में आ गया, ठीक है। और अप्रत्यक्ष में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए हम बैठे हैं और कोई हमें झटके से खींच लिया, हमें हाथ पकड़ के खींच, और यहाँ की बोन्स जो हो वो आपका टूट गया, मान लीजिए कॉलर बोन्स आपकी जैसे प्रभावित हो गई, और वो हमें क्या हुआ, दिखाई नहीं देगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अप्रत्यक्ष बल में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला नोट करके हमने लिखा है कि ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रैक्चर मांसपेशियों के संकुचन से भी हो सकता है, ठीक है। फ्रैक्चर जो है मांसपेशियों के संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन से भी हो सकता है। जैसे क्या है, खांसने से रिब्स का टूट जाना, जैसे अगर ज़ोर से हमें खांसी आ रही तो हमारी पसलियाँ भी क्या हो सकती हैं, ज़ोर से खांसने पर टूट सकती हैं। ओके स्टूडेंट, अब आइए आगे देखते हैं फ्रैक्चर के प्रकार। फ्रैक्चर जो है कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, बंद फ्रैक्चर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोज फ्रैक्चर, ठीक है। दूसरा है खुला फ्रैक्चर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओपन फ्रैक्चर। तीसरा है सरल तथा थर्ड है आपका सरल तथा जटिल फ्रैक्चर, जिसको हम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर बोलते हैं। तो बंद फ्रैक्चर आपका क्या होता है, तो इस कहने का यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि इस प्रकार का जो फ्रैक्चर होगा उसमें क्या होगा, ऊपरी जो त्वचा है, ठीक है, ऊपरी त्वचा को कोई क्षति नहीं होगी, वो हमारा किस में आएगा, क्लोज फ्रैक्चर में आएगा। और खुला फ्रैक्चर क्या होता है, तो खुला फ्रैक्चर में इस प्रकार का जो फ्रैक्चर होगा, यानी चोट लगती है तो क्या होगा, वहाँ की स्किन हमारी हट जाएगी, त्वचा जो है पूरी तरह से एक तरह से जख्मी हो जाएगा, तो वो हमारा किस में आएगा, ओपन फ्रैक्चर में आएगा। और सरल और जटिल फ्रैक्चर का मतलब होता है, सरल में का मतलब है, सिंपल का मतलब होता है कि हड्डी जो है आपकी मतलब एक तरह से सरल में टूट जाना, नॉर्मल तरीके से टूटना ही क्या हो जाएगा, सरल में। और जटिल में क्या होगा, जटिल में मतलब हड्डी का कई टुकड़े हो जाना, यानी हड्डी जो बोन्स है वो कई भागों में टूट जाएगी, तो वो हमारा किस में आएगा, जटिल फ्रैक्चर में आएगा। ओके स्टूडेंट, फिर आगे है, हमने आपको बताया, यहाँ पर बताने का प्रयास किया कि फ्रैक्चर के लक्षण क्या होते हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो फ्रैक्चर होती है वो उनके क्या क्या हमारे सिम्टम्स देखने को हमको मिलेंगे। तो पहला क्या है, फ्रैक्चर की जगह या उसके आसपास में दर्द का होना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा हम लोग का हाथ अगर टूट गया तो ये यहाँ पे भी जॉइंट्स हो, प्लस इधर भी हमको मतलब यहाँ पे जॉइंट्स पर भी दर्द हो, और यहाँ इधर भी हमको क्या हो, पेन हो, ये है। दूसरा है, चोट वाली जगह पर छूने से दर्द होता है, ये भी है कि फ्रैक्चर अगर होता है तो टच करने पर क्या होता है, दर्द का एहसास होता है। तीसरा है आपका फ्रैक्चर के क्षेत्र में सूजन होना। जाहिर सी बात है कि जब हड्डी टूट जाती है तो वहाँ पर भी क्या होता है, वो एरिया क्या हो जाती है, हमारी फूल जाती है। नेक्स्ट है आपका रक्तस्राव का होना, यानी फ्रैक्चर जब टूटा तो उस समय कभी कभी क्या होता है, अगर स्किन हट गया तो वहाँ पर क्या होता है, रक्तस्राव भी होने लगता है। नेक्स्ट है आपका हड्डी बाहर की ओर निकली हो सकती है, ये भी हमें दिखाई देता है कि हड्डी जैसे क्रैक हुआ तो वो क्या होगी, ज्वाइंट से थोड़ी सी बाहर हो जाती है। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्चर के क्षेत्र में त्वचा का रंग परिवर्तित हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर जैसे आपका जो स्किन है उस स्किन से दूसरे कलर में काला पड़ जाएगा त्वचा का रंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रभावित हिस्से में गतिविधि समाप्त हो जाती है, यानी जहाँ पर हमारा टूटा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ की जो मूवमेंट वाली जो क्रिया हो जाती है वो प्रभावित होती है, यूँ कह सकते हैं कि वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रभावित अंग विकृत हो सकती है, तो ये भी बात सही है कि अगर हड्डी अगर टूट गई है तो वो अंग क्या होगा, पहले जैसे वाले रूप में नहीं रहेगी। नेक्स्ट है आपका घायल में अस्थि, घायल माने घायल जो व्यक्ति है, अस्थि टूटने पर प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न हो सकती है। जो घायल व्यक्ति है उसकी अगर बोन्स टूट जाती है तो उसमें क्या होगी, उसमें हमको प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका घायल व्यक्ति मतलब दर्द के साथ टूटे हुए हाथ पैरों के साथ क्या कर सकता है, चल सकता है और चलने में सक्षम हो सकता है, या फिर अन्य लोगों के साथ भी वो चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। तो इसीलिए क्या होगी, यहाँ पर प्रतिक्रियाएं जो होती हैं वहाँ पे भिन्न भिन्न हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट, इसको आप लोग राइट डाउन करिए। अभी इसी से रिलेटेड हम आप लोगों को ओके स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि अभी आप लोगों को मैंने बताया कि फ्रैक्चर क्या होता है, ठीक है,
किन कारणों से होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो अब फ्रैक्चर होने के बाद हम प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे स्टूडेंट, इसको बता रहे हैं। तो प्राथमिक उपचार, फ्रैक्चर में प्राथमिक उपचार मतलब क्या करें हम। तो पहला नियम ही है कि घायल और प्राथमिक चिकित्सक दोनों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए, जो कि आपका फर्स्ट एड का फर्स्ट रूल ही है। तो ये क्या हो जाएगा, सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरा है आप लोगों का रक्त के संपर्क में न आना। जैसे अगर घायल व्यक्ति है और फ्रैक्चर के बाद उसको ब्लीडिंग हो रही है तो उसके रक्त के संपर्क में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे आप भी संक्रमित हो सकते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, दस्ताने वगैरह का यूज हमें करना चाहिए। तीसरा है आपका कौन सी चोट पर तीसरा है आपका कौन सी चोट पर प्राथमिक चिकित्सा अधिक ज़रूरी है। जैसे अगर उस घायल व्यक्ति को 3-4 जगह चोट लगा है तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किस चोट की पहले हम प्राथमिक इलाज करें। नेक्स्ट है आपका टूटे हुए अंग को अनावश्यक रूप से न हिलाए ना। कोई भी अंग अगर किसी भी व्यक्ति का टूट गया है तो उसे क्या करना चाहिए, अनावश्यक रूप से नहीं हिलाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उससे और उसकी स्थिति बिगड़ सकती है या कंडीशन और ख़राब हो सकता है। स्पेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उनको हड्डियों को जोड़ने में क्या होगी, दिक्कत होगी। नेक्स्ट है आपका निकटतम अस्पताल में पहुँचाना चाहिए, ठीक है। छठवां है आपका खाने पीने को कुछ न दें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रक्तस्राव रोकने के लिए मानक प्रक्रिया का पालन करें। यदि आवश्यक हो तो रिकवरी पोजीशन में उसे रखें, ठीक है। ये सब क्या है, ये प्राथमिक उपचार हैं आपका। किसी भी व्यक्ति का अगर फ्रैक्चर होता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। आगे स्टूडेंट इसी में देख लीजिए कि हड्डी का विस्थापन, क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हड्डी का विस्थापन क्या होता है। तो आपको दे देगा ऐसे कि किसी हड्डी के जोड़ को अपने स्थान से खिसक जाना या हट जाना क्या होता है, हड्डी का विस्थापन कहलाता है, ठीक है। जैसे अब विस्थापन शब्द दे दिया और उसमें दे देगा आपका खिसक जाना, हट जाना, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, खिसक जाना या हट जाने पर ही क्या होता है, हमारा विस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका विस्थापन का लक्षण देख लीजिए। तो विस्थापन के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो जैसे जोड़ जो होगा विकृत दिखता है, यानी उसकी कोई आकृति नहीं दिखाई देगी, या एक तरह से मान के चलिए वो बेढंग दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा क्या है, व्यक्ति को दर्द होता है, व्यक्ति को क्या होगा, दर्द होगा। जाहिर सी बात है कि जब हड्डी अपने स्थान से अगर खिसक जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगा, दर्द होना लाजमी है। नेक्स्ट है आपका हताहत जोड़ को हिला नहीं सकता है, ठीक है। जो भी घायल व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, अपने जोड़ को हिला नहीं सकता है। नेक्स्ट है आपका चोट के क्षेत्र में समय के साथ साथ सूजन आता जाता है। जैसे मान लीजिए विस्थापन जैसे हड्डी अपने स्थान से खसक गई, हड्डी के जोड़ का अपने स्थान से खसक जाना ही क्या होगा, विस्थापन कहलाता है। और उस स्थिति में क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसमें क्या होगा, वहाँ पर उस एरिए में क्या होगी, स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, यानी सूजन का आना शुरू हो जाता है। आपको अगला मैंने समझाने की कोशिश की है कि स्टूडेंट की खिंचाव या मोच क्या होता है। तो खिंचाव या मोच क्या है, तो किसी मांसपेशी को अधिक खींचने से उसमें खिंचाव हो सकता है, ठीक है। मसल्स को अधिक खींचने को हम क्या कह रहे हैं, खिंचाव कर रहे हैं। और मोच क्या होता है हमारा, तो मोच जो है यह तब होता है जब जोड़ के लिगामेंट्स या जोड़ के आसपास के उत्तक फट जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोच बोलते हैं। हमने आपको बताया था ना कि हड्डी से हड्डी को कौन सा उत्तक जोड़ती है, तो लिगामेंट्स जोड़ती है। और मसल्स को हड्डी से जोड़ती है तो कौन जोड़ता है, टेंडन्स जोड़ता है। ये आपको हमने पूर्व क्लासेस में बताया था, ठीक है। तो मोच कब होगा, मोच यह तब होता है जब जोड़ के लिगामेंट्स जोड़ के आसपास के उत्तक फट जाते हैं, तब हमारा क्या होता है, मोच होता है। इसका लक्षण क्या होगा, इसका लक्षण होता है कि मांसपेशियों में दर्द, यानी मसल्स में इसमें दर्द होगा, सूजन आ जाएगा, चोट जो होता है वो नीला पड़ जाता है और गति नहीं करना पड़ता, ठीक है। यानी मूवमेंट जो होगी वो आपकी नहीं हो सकती या हो पाएगी। ओके स्टूडेंट, ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी, तो आप लोग प्लीज़
पूरे क्लास को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि कल क्वेश्चन सेशन करने में आप लोग को आनंद आएगा। कल का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग इसे अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर करिए, ताकि उन्हें भी घर बैठे बैठे को करिकुलर में हो रही समस्याओं का सामना न करना पड़े और घर बैठे बैठे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और अधिक से अधिक मार्क्स एग्ज़ाम में गेन कर सके स्टूडेंट। तो आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए।